Good morning, students. This is Shashi, working as PGT Physics in KB2 Itanagar. In last lecture, we had discussed about class 11 Physics chapter 3rd Motion in a Straight Line. In this video, we will discuss about Motion in a Plane, chapter 4 of class 11 Physics. In this chapter, we will mainly focused on vector and scalars, in which first we have discussed about वेक्टर्स. वेक्टर्स को हम 15 पार्ट्स में, ये जो हमारा मतलब वेक्टर्स की जो मेनली प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने 50 पॉइंट्स में डिवाइड करके कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. After that we will discuss about equality of vectors. Then negative, equal, co-initial, coplanar, collinear, unit and zero vectors एक्सेट्रा. तो हम इस सीक्वेंस में हमारा जो वेक्टर है इसे कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू with our first topic, scalars and vectors. What is scalars and vectors? In previous classes you had learned about something like that physical quantities are based on directions. If any physical quantities who had direction with their magnitude, it will be known as vector, and if it had only magnitude, it will be termed as scalar quantities. All the physical quantities can be divided into two types. They are scalars and vectors. The basic difference between them is the direction. दोनों के बीच जो भी मतलब मेन डिफरेंस है वो किसका है? डायरेक्शन का है. अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पता है तो वेक्टर है, अदरवाइज स्केलर है. A physical quantity which has a magnitude but no direction is called a scalar. For example, mass, length, temperature, time, density, work, specific heat, etc. इन सभी क्वांटिटीज का क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. हमें पता होगा मास क्या होता है, 60 kg होता है, 70 kg होता है, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो दैट विल बी नोन एज अ स्केलर. A scalar may be positive or negative. Scalars can be added, subtracted, multiplied or divided according to rules of ordinary algebra. जो हमारा स्केलर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. स्केलर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. नॉर्मल जो भी हम अलजेब्रा में करते हैं वो सारे प्रोसेस यहाँ पर अप्लाइड हो सकते हैं. Addition and subtractions of scalars make sense only for quantity of same nature. बट ऐसा नहीं है कि हम जो है मास को लेंथ के साथ प्लस मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इट शुड बी ओनली वैलिडेटेड सेम नेचर क्वांटिटीज. However, multiplication and division can be performed with different quantities. But जो हमारा multiplication और division है, that will be also applicable in different quantities. After that, vector. A physical quantity which has both magnitude and direction is called vector. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है कि ये x डायरेक्शन में जा रहा है, y डायरेक्शन में जा रहा है, z डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी हमें पता है. जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी की कि एक ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर पर सेकेंड से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट विल बी नोन एज अ वेक्टर. एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा. इनमें हमें क्या गिवन होगा? डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होगा. Vectors cannot be added, subtracted, multiplied or divided according to simple rules of algebra. Vectors को नॉर्मली हम जो अलजेब्रा में जिस तरीके से ऐड करते हैं या फिर स्केलर्स को जिस टाइप से ऐड करते हैं उस तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं किया जा सकता. इसके लिए कुछ स्पेशल रूल बनाए गए हैं. वेक्टर्स के लिए जो भी हम ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करेंगे इनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं. हम उन्हीं पर बेस्ड algebraic process applied कर सकते हैं. Vectors can be added, subtracted or multiplied according to the rules of vector algebra. A vector cannot be divided by another vector as it is not a valid operation in vector algebra. एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है according to vector algebra.
A vector quantity obeys the triangular law of addition और equivalently the parallelogram law of addition. जो addition होगा वो हमारा mainly किस पर based होगा? Triangle law और parallelogram law पर based होगा. A vector is represented as a bold face type. किसी भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोल्ड लिखेंगे. जो उसका फर्स्ट लेटर है v और एक्सेलरेशन का फर्स्ट लेटर है a, तो उसे हम बोल्ड सिंबल में यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज अ v. While writing it's difficult to reproduce bold face type. जैसा कि इसको थोड़ा बोल्ड बनाना टिपिकल होता है क्योंकि मिक्स भी हो सकता है हमारी नॉर्मल हैंडराइटिंग में, तो therefore a vector can be also represented as v और arrow, अपर साइड में एरो, तो इसे बोला जाता है v वेक्टर. तो मेनली जो है हम एरो वाला सिंबल ही यूज करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. मैग्नीट्यूड स्केलर पार्ट ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइट फेस टाइप. मैग्नीट्यूड जो होता है उसे लाइट फेस में लिखा जाता है, मतलब नॉर्मली लिखा जाता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को. फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज v. और जैसे कि वेक्टर के भी दो सिंबल थे, या तो उसे बोल्ड में दिखा सकते हैं या फिर उस पर एरो लगाकर. तो सेम मैग्नीट्यूड का भी टू टाइप से आता है. आप उसे नॉर्मल लिख दीजिए, जैसे 10 गिवन है तो 10 मीटर पर सेकंड लिख दिया, या फिर हम उसे कैसे लिखेंगे? v वेक्टर और बोथ साइड पैरेलल लाइंस, और वी कैन से दैट मॉड ऑफ v वेक्टर. इट इज द मैग्नीट्यूड सिंबल ऑफ वेक्टर. आफ्टर दैट पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब हमने नॉर्मल पहले ब्रीफ डिस्कशन किया स्केलर और वेक्टर के बाद में. अब हमारा न्यू टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, its position with respect to origin can be chosen conveniently. अब क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं मोशन की, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ बात कर रहे हैं? प्लेन के अंदर. तो इसकी जो पोजीशन है उसके हम कहाँ किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में. तो उसे हम कन्वीनियंटली चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए डायग्राम में, यहाँ पर O पॉइंट हमारा ओरिजिन है, X और Y हमारी डायरेक्शन है, या फिर 2 प्लेन है, XY प्लेन है. यहाँ पर P पॉइंट पर let P be the position of the object in XY plane at time t. मतलब किसी भी टाइम t पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने अज्यूम किया है कि वो P पॉइंट पर सिचुएटेड है. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन O to P. अब हम क्या करेंगे? O से P पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड प्लेस एन एरो हेड एट P ऑन द लाइन OP. और जो P पर है क्या करेंगे? एक एरो हेड मेक करेंगे. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी O to P दैट विल बी R वेक्टर. ये भी अज्यूमिंग है. द पॉइंट O ऑफ OP इज कॉल्ड टेल. OP वेक्टर जो है हमारा, यहाँ पर जो O पॉइंट है वो हमारा कहलाएगा टेल, एंड द पॉइंट P इज ऑफ OP इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर OP वेक्टर. जबकि जो OP वेक्टर है उसमें P पॉइंट जो है हमारा वो क्या कहलाएगा? हेड पॉइंट, और O पॉइंट हमारा कहलाएगा टेल पॉइंट. OP vector is called position vector of the object. It is represented by R और R vector. देखिए यहाँ पर R जो है उसे बोल्ड फेस में लिखा गया है, और R वेक्टर के अंदर जो R है उसे नॉर्मल लिखा गया है. तो ये हमें दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए. यहाँ पर हमारा जो OP वेक्टर है दैट विल बी नोन एज अ पोजिशन वेक्टर. लेट द ऑब्जेक्ट मूव्स, ये तो हमारा था नॉर्मल एक पोजीशन वेक्टर. अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. तो हम लिखते हैं लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P to P डैश थ्रू द पाथ PA P डैश इन टाइम T डैश माइनस T. हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा P पॉइंट है वहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके P डैश पर जाता है. ठीक है, थ्रू द पाथ PA P डैश. किस पाथ को फॉलो करते हुए? PA P डैश को, जो येलो लाइन दिखाई दे रही है इस पाथ को फॉलो करते हुए वो हमारा P डैश पॉइंट पर पहुंचता है. कितने टाइम के अंदर? T डैश माइनस T टाइम के अंदर. T टाइम उसे लग रहा था O to P जाने में. अब यहाँ से P से P डैश में जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है? T डैश माइनस T. इसके बाद देखो जो P डैश पॉइंट है अगर उसे हम O से कनेक्ट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेम एज वेल एज OP, then we will notate that O will be again tel and P dash will be our new head for OP dash.
Now the position vector of the object at time t dash is given by OP dash or R dash. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर हमारा क्या होगा, बेसिकली जो P टू P डैश जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, PP डैश और R डैश माइनस R वेक्टर. अगर यहाँ पर हम दूसरा पाथ भी अगर अज्यूम करें एक PB P डैश, note that the displacement vector is the same even if the object moves through the different courses from P to P dash, say PB P dash or any other infinite number of paths. तो अगर यहाँ पर हम सिर्फ PA P dash और PB P dash नहीं, अगर किसी भी टाइप के पाथ को फॉलो करें, ठीक है, तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, PP डैश R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर. हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए P डैश पॉइंट पर पहुंचे, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा. द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. जो हमारा पोजिशन वेक्टर है वो हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है. फर्स्ट, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन. ये हमें क्या देता है, ओरिजिन से जो हमारा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसके बारे में हमें आइडिया देता है. सेकेंड है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ये हमें डायरेक्शन बताता है. फॉर एग्जांपल, जब हम OP वेक्टर की बात कर रहे हैं तो O टू P इसकी डायरेक्शन है, ठीक है. जब हम PP डैश वेक्टर की बात कर रहे हैं तो P टू P डैश हमारी डायरेक्शन है, ठीक है. जो ये वेक्टर से मतलब पोजिशन वेक्टर है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है. इसके बाद है हमारा नेक्स्ट न्यू टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स. इक्वलिटी जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ इक्वल को लेके कंपैरिजन करेंगे. तो अगर हम दो जो वेक्टर्स है डिफरेंट तो वो इक्वलिटी किस बेसिस पर होल्ड करेंगे, दैट विल बी कंसल्टेड इन आवर टॉपिक. इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स. तो हम देखते हैं डायग्राम के टू वेक्टर्स A vector and B vector are said to be equal if and only if they have the same magnitude and the same direction. अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो वो इक्वल कब कहे जाएंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो. अदरवाइज दे विल बी नॉट इन इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल देखिए, एक वेक्टर है OP वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमने लिया A वेक्टर और उसको सेम हमने लिया एक QS वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है B वेक्टर, ठीक है. तो यहाँ पर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा, अगर वो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स है और इक्वल वेक्टर्स है. सेकेंड, द फिगर शोज टू इक्वल वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर. टू check their equality, shift B वेक्टर parallel to itself until its del Q coincides with that of A vector such that Q coincides with O. हम क्या कर रहे हैं, हमने कैसे चेक किया है, मतलब कि दोनों की इक्वालिटी को शिफ्ट B वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ. B वेक्टर को हम इसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ठीक है. मतलब हम जो B वेक्टर है इसे अपना P वेक्टर जो A वेक्टर उसके ऊपर लेके आते हैं. तो जो Q है इसका टेल वो कोइंसाइड करना चाहिए किसके साथ, A वेक्टर के जो मतलब O के साथ. अगर Q जो है O से कोइंसाइड करता है, P जो S से कोइंसाइड करता है, दैट मीन्स दोनों क्या है, हमारे इक्वलिटी वेक्टर्स है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एरो अपोजिट साइड में आ रहे वो कोइंसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है. हेड कोइंसाइड करना चाहिए, टेल कोइंसाइड करना चाहिए. फॉर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स इट इज मस्ट कंडीशन. देखो अभी ये हमने कोइंसाइड करवा कर देखा तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं पूरी कंप्लीटली, तो इट विल बी इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स. Since their heads S and P also coincides, the two vectors are said to be equal. In general, equality is indicated as A vector is equal to B vector. और equality को हम show कैसे करते हैं, तो A vector is equal to B vector. अगेन नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, O डैश P डैश एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है A डैश वेक्टर. सेकेंड है एक वेक्टर Q डैश S डैश और इसका मैग्नीट्यूड है B डैश वेक्टर.
वेक्टर ए डैश वेक्टर एंड बी डैश वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ये दोनों की डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट है। क्या अपन इनको एक दूसरे के ऊपर जब हम पुट करेंगे, जो क्यू डैश एस डैश है उसे हम ओ डैश पी डैश के ऊपर पुट करेंगे, तो क्या ये कोइंसाइड कर पाएगा? नहीं, ये कोइंसाइड नहीं कर पाएगा। हम इसे पुट भी नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली क्योंकि दोनों के जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है। Even if we shift B vector parallel to itself so that its tail Q dash coincides with the tail O dash of A dash, the tip S dash of B dash does not coincide with the tip B dash of A dash. ये एक दूसरे से coincide नहीं करेंगे, टिप्स जो मतलब इनका हेड और टेल पार्ट है वो डिफरेंट होगा। थर्ड डायग्राम में देखिए, एक O डबल डैश और P डबल डैश है, इसका वेक्टर है A डबल डैश वेक्टर। सेकेंड है Q डबल डैश S डबल डैश, इसका वेक्टर है B डबल डैश। अब यहाँ पर क्या है हमारा, देखो कोइंसाइड जब हम इसको करवाएंगे, सबसे अच्छा मतलब मेथड है आपको इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स चेक करना है, तो आप इन्हें कोइंसाइड करवा के देखिए एक दूसरे के ऊपर। तो जब हम कोइंसाइड करवा रहे हैं तो हमारा Q डबल डैश वाला पॉइंट तो और O डबल डैश वाला पॉइंट मतलब मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, बट एस डबल डैश एंड पी डबल डैश दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। तो वेक्टर्स ए डबल डैश एंड बी डैश हैव द सेम डायरेक्शन बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए वो इक्वल नहीं होंगे। अब इसके बाद है फ्यू फंडामेंटल डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर। The negative of a vector is defined as another vector having the same magnitude but drawn in the opposite direction. अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन है जस्ट अपोज है, तो दे विल बी नोन एज अ नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर अब डायग्राम में देखेंगे, ओपी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है हमारा ए वेक्टर, ठीक है। अगर इसका हम डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देंगे तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पर हेड और टेल हमारे जस्ट अपोजिट्स होंगे। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। सेकेंड होगा हमारा इक्वल वेक्टर्स। The two vectors A vector and B vector are said to be equal if and only if they have the same magnitude and the same direction, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। थर्ड होगा को इनिशियल वेक्टर्स। तो जैसा इसके नाम से क्लियर है, को इनिशियल मतलब इनका जो इनिशिएटिव पॉइंट है दैट विल बी सेम। यहाँ पर जो हमारे दो वेक्टर्स है, ओपी वेक्टर और ओएस वेक्टर, दोनों का जो हमारा इनिशियल पॉइंट है फिर ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, सेम है, ओ। तो ये दोनों वेक्टर जो है वो हमारे क्या कहे जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। Two vectors are said to be co-initial if they have a common initial point. फोर्थ है co-terminal vectors। अब टर्मिनल वेक्टर्स मतलब इनिशियल ना हो के उनका जो एंडिंग पॉइंट है दैट विल बी सेम। जैसे PO वेक्टर और PS वेक्टर दोनों हमारे क्या है, सेम पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट कर रहे हैं और मीट कर रहे हैं, तो दैट विल बी नोन एज अ co-terminal vector, A vector and B vector. Two vectors are said to be co-terminal if they terminate at a common point. लास्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर मतलब हमने टर्मिनल पढ़ा, इनिशियल पढ़ा, इक्वल पढ़ा, क्या हमने सभी एग्जांपल्स में देखा यहाँ पर कि ये सभी क्या है, एक ही प्लेन के अंदर इनसे हैपनिंग हो रहा है सब कुछ जो भी है। ऐसा नहीं है यहाँ पर प्लेन चेंज हो रहा है। जो हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं जैसे एक्स वाई प्लेन, तो वो एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, हमें जेड प्लेन यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। तो ये जो हमारा वेक्टर्स है वो सारे वेक्टर्स जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोप्लेनर वेक्टर्स। The vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. The vectors drawn in the slides are coplanar vectors. तो अगर कोई भी जो वेक्टर्स हैं वो सभी एक सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं तो दैट विल बी नोन एज अ कोप्लेनर वेक्टर। थैंक यू।